हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यह इकोनॉमिक्स की बीए भाग थर्ड ईयर की क्लास है, जिसमें हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था पेपर सेकंड को देख रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्राकृतिक साधन, भूमि, जल, पशुधन व खनिज पदार्थ, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, लाइवस्टॉक एंड मिनरल्स। राज्य के आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी राज्य की भूमि की मात्रा व किस्म से कृषिगत उत्पादन निर्धारित होता है। मिट्टी की किस्म, जलवायु, वर्षा से फसलों की किस्में निर्धारित होती हैं। भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, अर्थात कृषिगत उत्पादन, वनों की उपज व चारागाह का वर्गीकरण होता है। चारागाह कितने हैं, उससे पशुधन का विकास व बंजर भूमि के उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है। जल संसाधन में हम दो भागों में बांटते हैं जल साधन को, सतही जल और भूजल। उपयोग, जल के उपयोग लिखिए। जल सिंचाई में काम आता है, उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होती है, पेयजल की आपूर्ति की जाती है घरेलू उपयोग के लिए, और जल विद्युत के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। इन सभी उपयोगों के अंतर्गत जल संसाधन को विवेकपूर्ण तरीके से बंटवारा करना होता है। खनिज संपदा औद्योगिक विकास की दिशा एवं दशा को निर्धारित करती है। औद्योगिक विकास का प्रभाव राज्य की रहने वाले निवासियों की आमदनी पर, रोजगार पर और निर्यात पर पड़ता है। प्राकृतिक साधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। प्राकृतिक साधनों के विदोहन के संदर्भ में एक उचित नीति का होना सर्वाधिक आवश्यक है। इसके तहत खनिज प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से वर्तमान जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। भावी पीढ़ी की ज़रूरतों के मद्देनज़र विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाता है। राजस्थान में भूमि का उपयोग 2012-13 के अनुसार राजस्थान में 3,42,67,000 हेक्टेयर भूमि है। इसमें से 51% शुद्ध कृषित क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त बंजर भूमि, पड़ती भूमि, स्थायी चारागाह, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि इत्यादि भी होती है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का सदुपयोग करना चाहिए। इससे एक और तो रोजगार में वृद्धि होगी, दूसरा आमदनी में वृद्धि होगी। दूसरा बिंदु है जल साधन। जल साधनों का अभाव राजस्थान में पाया जाता है, क्योंकि एक और तो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, दूसरा वर्षा की कमी है। भारत के जल साधनों का केवल 1% राजस्थान को उपलब्ध है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जानते हैं राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। राज्य को जल के लिए अंतर्राज्यीय नदी बेसिनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें प्रमुख हैं गंग नहर, भाखड़ा नहर, नर्मदा, रावी व्यास, यमुना, चंबल इत्यादि। भूजल की किस्म राजस्थान में घटिया है। पानी खारा व अशुद्ध है। पानी धीरे धीरे और नीचे जाता जा रहा है। बहुत सारे एरिया डार्क जोन में आ गए हैं। जल नीति के संबंध में सुझाव हैं। पहला लिखिए, अंतर्राज्यीय जल साधनों में राज्य का अंश बढ़े। इस संबंध में कई राज्यों से विवाद हैं। इनका विवादों का समाधान करके राज्य के अंश को बढ़ाने पर प्रयास करना चाहिए। दूसरा, फव्वारा सिंचाई व बूंद बूंद सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा, भूजल का स्तर बढ़े ऐसी तकनीक का उपयोग करना चाहिए। जल संसाधनों में अधिक निवेश करना चाहिए। पांचवा, पूर्वी राजस्थान नहर योजना जो प्रस्तावित है उस पर त्वरित गति से कार्रवाई होनी चाहिए। उससे पूर्वी राजस्थान में विकास नए आयामों को छुएगा। तीसरा बिंदु है राजस्थान का पशुधन।
रेगिस्तान में पशुधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पशुधन पर अकाल व सूखे का विपरीत प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में जब अकाल और सूखा होता है, कृषि का कार्य कम हो जाता है, तब रेगिस्तान में पशुपालन से ही जीवन यापन होता है। पशुधन से दुग्ध व ऊन उत्पादन होता है। राजस्थान में पशुओं की सर्वोत्तम नस्लें पाई जाती हैं। पशु आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। पशु आधारित जो उद्योगों के उत्पाद हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। पशु प्रजनन व चिकित्सा की आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। पशु मेले इत्यादि लगाकर पशुओं के खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पानी व चारे के संग्रहण को महत्व देना चाहिए ताकि पशुओं के मालिकों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। नेक्स्ट बिंदु है राजस्थान में खनिज पदार्थ। राजस्थान को खनिज पदार्थों का अजायबघर कहा जाता है। 39 बड़े किस्म के खनिज और 22 लघु किस्म के खनिज पाए जाते हैं। बड़े खनिजों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। धात्विक खनिज, इसमें प्रमुख है तांबा, जिसमें उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान का प्रथम नंबर है। दूसरा कच्चा लोहा, तीसरे नंबर पर लिखिए सीसा जस्ता, इसमें भी राजस्थान का प्रथम नंबर है। मैंगनीज और टंगस्टन, टंगस्टन में उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का चौथा स्थान है। अधात्विक खनिज में जिप्सम, लाइमस्टोन, अभ्रक और चाइना क्ले इत्यादि होते हैं। लघु खनिजों में मार्बल, इमारती पत्थर, हरा मार्बल, स्लेट मार्बल इत्यादि राजस्थान में बहुतायत पाए जाते हैं। राजस्थान का जो पत्थर होता है वो अनेक राज्यों में जो प्रमुख स्थल बनते हैं उनमें काम आता है। खनन से राज्य में 5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 20 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी लॉकडाउन के दौरान जब राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, उस समय इस बात पर बल दिया गया कि सबसे पहले खनन के कार्य को प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि खनन से तुरंत आमदनी प्राप्त होती है, निर्यातों को बढ़ावा मिलता है। जास्पर एवं वोल्स्टोनाइट का एकमात्र उत्पादन राज्य राजस्थान ही है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान का 5वां स्थान है। बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं और रिफाइनरी का कार्य तेजी से चल रहा है। खनिजों में प्रमुख जो हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले है तांबा, यह खेतड़ी में पाया जाता है, यहाँ पर तांबे का संयंत्र है। इसके पश्चात है सीसा व जस्ता, इसकी खानें उदयपुर के पास जावर स्थान पर हैं और इसका भी संयंत्र है। कच्चा लोहा राजस्थान में कम मात्रा में और थोड़ा कम गुणवत्ता का मिलता है। मैग्नीज भी घटिया किस्म का मिलता है। टंगस्टन की खानें, ये न्यू टाइप में पूछा जा सकता है, नागौर ज़िले में डेगाना के पास मिलती हैं। टंगस्टन काफ़ी अच्छी किस्म का है। अधात्विक खनिजों में एस्बेस्टस है, फेल्सपार, सिलिका रेत, क्वार्ट्ज, मैग्नेसाइट, परमिक्यूलाइट इत्यादि मिलते हैं। राजस्थान में खनिज अनेक पाए जाते हैं। खनिजों के संबंध में जो नीति बनाई जाती है उसमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नए खनिज भंडारों की खोज करनी चाहिए। खनिज उत्पादन में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खनिज आधारित उद्योग अधिक लगाए जाने चाहिए। खनिजों से रोजगार को बढ़ावा मिले, इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए। निर्यात को बढ़ावा मिलना चाहिए। निजी कंपनियों का उनकी तकनीक का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण पर बल देना चाहिए। खान आवंटन में जैसा आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में अनेक घोटाले सामने आए, इसलिए खान आवंटन में पारदर्शिता होनी चाहिए। खनन कार्य को सुचारू बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास होना चाहिए। खनन एक अत्यंत जोखिमपूर्ण कार्य है, इसलिए श्रमिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाकर ही
खनिज उत्पादन के माध्यम से राज्य का तीव्र गति से विकास किया जा सकता है। धन्यवाद।